ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। 2000 से 3000 लगभग जनसंख्या है। न तक कबो यहाँ ट्रांसफार्मर बदलागा, वृद्धि की इन गए में क्षमता नहीं बढ़ी, वह तार लगे हैं, केबलीकरण कबो नहीं बदी, सब तार टूट टूट गिर रहे हैं आए दिन। सन 1971-72 में जो यहाँ ट्रांसफार्मर लगे, बिजली के सर्विस लगी, वह आज तक बरकरार है। जगह जगह में सब तार टूट गए हैं, सब क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बिजली नहीं आवे, 1 महीना से परेशान हैं। हम लोग अपना फरियाद बिजली विभाग में लेकर के जाते हैं तो वहाँ के कर्मचारी सुनने के लिए नहीं तैयार हैं, जो कि पैसा मांगने के लिए तैयार हैं कि आप पैसा दीजिए तब आप लोगों को हम काम करेंगे। न कौनो विधायक, न मंत्री, न मिनिस्टर के ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब अपन मतलब वोट के साधा था। मनमानी बिजली के बिल दे रहे हैं। अब बिजली के बिल की वसूली करा था, बिजली के बिल की वसूली अगर विभाग नहीं कर पावा तो फिर अदालत को दे देता। और धनखोरी में जो है तो बिजली के कारण में नहीं, धान सान सब ये लगाए हैं, सब बिल्कुल पटपटान जाती। हमारे यहाँ के सरपंच सब सेक्रेटरी हैं, सब दौड़ रहे हैं, नेता मंत्री कोई सुन नहीं रहा है। तार भुइयाँ जमीन में पड़ जाता है और कहीं गैया मरती हैं तो कहीं कुत्ते मरते हैं, ये आदमी कहीं मर सका था। यहाँ सब वोट भर के सब दौड़ी, बाकी के सुने वाले नहीं आई ना देखे वाले आए। हाँ तबेदारिया मनमनई बनावल्ला है कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, ठीक है ना। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से है। बिजली, सड़क और पानी बुनियादी सुविधाएं ही जो हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन सीधी के अंदर एक गांव है जहां के 3000 रहवासी जो है बिजली के लुका छिपी से परेशान है। स्थिति यह है कि ट्रांसफर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से है। बिजली, सड़क और पानी बुनियादी सुविधाएं ही जो हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन सीधी के अंदर एक गांव है जहां के 3000 रहवासी जो है बिजली के लुका छिपी से परेशान है। स्थिति यह है कि ट्रांसफार्मर बोल चुका है, वहां के केबल जो है सरी गिर रही हैं, लेकिन जिम्मेदारन के कानन मंजूर नहीं रह रही है। मामला सीधी जिला के मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर धनखोरी ग्राम पंचायत के आए, जहां के ग्रामवासी घुट जिए का मजबूर है। तो विधि क्षेत्र के ये पहल पघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के। यहाँ प्रपंच बता दी, सीधी जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर धनखोरी ग्राम पंचायत में लोग घुट जिए का मजबूर है। 3000 लोगन के परिवार में हाहाकार मचा है। वजह है कि बिजली जो है वह ग्राम पंचायत में पूरी तरह से वह सुविधा बहाल नहीं हो पाई है। आज़ादी के बाद वहाँ जो विद्युतीकरण में जो सामग्री उपयोग की गई रही, ओहिन के भरोसे आज वह ग्राम पंचायत के 3000 रहवासी जो है निस्तार कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि गांववासियों के कहब है कि हम बचे नेता मंत्री विधायक सबके लगे रोयान गायन अपन फरियाद लेके गए, लेकिन केहू का हमारे दर्द में जो है केहू का दर्द से वास्ता नहीं आया। गांव वाले रोए चिल्लाए चीख कह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारन के कानून मजबूत तक नहीं रह रही है। अधिकारी अब सत्ता सुनते नहीं आई, लेकिन जेका वोट ही नहीं, वो जब गांववासियों से ग्रामवासियों से यह में कहा जाए व्यवहार रखे ही, उनके सुख दुख के बात न करी तो आखिर के लगे जाए। गांव वाले के कहा है कि जब बिजली आई हमारे गांव में तब 300 लोग रहे गांव में, लेकिन आज ग्राम पंचायत में 3000 लोग निवासरत हैं। लेकिन वह ट्रांसफार्मर जोड़ने की क्षमता कम रही और वह केबल विद्युतीकरण पहले वाला आजो लगा है, जो सरी गिर रहा है, जैसे कई में दुर्घटना हो चुकी, लेकिन ग्राम पंचायत के और जो है जिम्मेदारन की नजर नहीं जा रही है। अब ग्राम पंचायत के जो रहवासी हैं इनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा जा लग है कि विधायक तो सुनते नहीं आई, तो मुख्यमंत्री तक शायद यह चुनावी साल में हम आपचन के बात पहुंच जाए।
तो सुनी गांव वाले की वह दर्द जौने का सुन के अपना पसीज जा। काहे कि बिजली के बिना आज जीवन संभव नहीं है और बिना बिजली के यह गांव लगातार जो है अंधेरे में जिए का मजबूर है। तो सुनी समय के बयान आप अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, मथुरा कोल धनखोरी ग्राम पंचायत सरपंच। भाई बिजली के खातिर हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है कि नेतन के लगे, विधायकन के लगे, एई के लगे, एमपी के लगे, कुछ गांव के लोग गए, हम गए, इतना प्रयास किए इनका, कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। पोल टूट टूट सारे लचक लचक घर में अटके हैं, तार भुइयाँ ज़मीन में पड़ जाता है रोज। कहीं गैया मरती हैं तो कहीं कुत्ते मरते हैं। भाई आदमी कहीं मर सका था, यहाँ को सुने वाला, को देखने वाला नहीं आए। फोन लगावे, फक्कल लगावे, आ रहे हैं, देख रहे हैं। हो जाएगा, अब कैसे हो जाएगा, कब हो जाएगा, ये कोनो पता नहीं आए। यहाँ सब वोट भर के सब दौड़ी, बाकी के सुने वाले नहीं आई ना देखे वाले आए। सबसे पुआ बोली थे धनखोरी से, बिजली के बहुत समस्या है। ट्रांसफार्मर लगवा दिन जाए और तार टूट टूट या पूरा गिरा था। यह समस्या है तो यहाँ सुनवाई कुछ नहीं है। ग्राम पंचायत धनखोरी में बिजली की बहुत बड़ी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गांव में एक ही ट्रांसफार्मर है, जबकि जनसंख्या हमारे यहाँ 3000 है और हम लोग सारा दिन अंधेरे में, अंधेरी झोपड़ियों में रह रहे हैं। जबकि हम लोग अपना फरियाद बिजली विभाग में लेकर के जाते हैं तो वहाँ के कर्मचारी सुनने के लिए नहीं तैयार हैं, जो कि पैसा मांगने के लिए तैयार हैं कि आप पैसा दीजिए तब आप लोगों को हम काम करेंगे। आ करके हमारे गांव में विभागीय अधिकारी से लेकर सब जो समस्याएं में हम लोगों के बीच में पड़ी है वो देख सकते हैं। यहाँ पर कई बार हम लोगों ने ये बिजली फरियाद ई साहब के पास गए, बिजली विभाग में गए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। भाई स्कूल और इधर जो है 2-3 यहाँ से तार गए हैं, जबकि नज़दीकी 3 फरलांग की दूरी पर है, जो कि हम लोगों को खतरा भी है। और कई बार हम लोगों ने कहा कि कम से कम तार की सुधार कर लीजिए, तो बोलते हैं कि ये नहीं है, आजकल प्राइवेट हो गया है, हम लोग नहीं जानते हैं प्राइवेट संस्था जाने। तरह तरह की परेशानी है। स्कूल के बगल में तार गया है, इतनी नज़दीक तार हो गया है कि लड़के बच्चे छोटे छोटे जो हैं तो अपना एक कोई भी हरा एक लेकर के लुग्गी से फंसा करके उनकी खतरा बन सकती है। तो कई बार फरियाद लेकर के हम भी गए कि हमारे लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तार को सुधार किया जाए, तो सुनने के तैयार नहीं है। आज कम से कम 7 बार हमने फरियाद लगाया है। यह समस्या देखते हुए हम आप सभी कर्मचारी से और विद्युत मंडल और शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि धनखोरी की समस्या को देखते हुए हमारे लोगों की समस्या का समाधान करें। ददन कॉल नाव है और धनखोरी में जो है तो बिजली के कारण मने धान सान सब ये लगाए हैं, सब बिल्कुल पटपटान जाती और ट्रांसफार्मर नहीं आया, ट्रांसफार्मर केबल लगी हो सब बिल्कुल पूरी चूर के बराबर हो गई। अब बिजली बनवाई भर आदमी जाते तो भाई ट्रांसफार्मर से पानी बरसा है, बूंदी बादा कहे तो करंट मारी तो आदमी मर जाई। और तनी जोरगर उमर जैसे जाल के नाई तार फंसावा है, जेकर जैसे तैसे फंसाए यहाँ, यही के कारण फाल्ट होती। तमाम बीरबा बीरछा सब लगे हैं, तमाम यहाँ पेड़ पौधा में तार लगे हैं, ओका के देखे वाला नहीं आए, न लाइन मैन यहाँ फिर के आ माने के आ बताही, ओकर कौन व्यवस्था नहीं आए। यही कारण मैंने अब पानी बिना मरते जे बोर से तो पिए थे तो उनके लिए पानी काजी काहे पिया, जब बिजली नहीं आए तो बोर नहीं चलाता ही। अब कुआं बावली सब हैं तो सारे भाटी गए, अब काहे में पिया पानी हैंड पंप हो जाऊँ है तो अब एक ठे दूठे कहाँ वैसे तो पूरे गाँव भरे के जब हो जाते तो पानी हाली हुला नहीं मिले। हमारा नाम है महेंद्र प्रसाद पांडे, हम धनखोरी गांव के रहने वाले हैं। हमारे गांव की बिजली की सबसे बहुत बड़ी समस्या है। बिजली सन 70, 72, 71 में जब लगी रही है, बिजली खंभा गड़े रहे, पोल लगे रहे, तार खींचा रहा, वह आज तक बरकरार है। आज तक कभी बिजली के रिपेयरिंग भर नहीं भे, बिजली के कभी सुधार नहीं भा।
हर पार्टी वाले सरकार बनावा था, बिजली के दावा देता, बिजली माफ़ करा था और बिजली की बतावा थी कि रोड सुधार है, बिजली सुधार है, पानी सुधार है, कर्जा माफ़ है, बिजली माफ़ है। यहाँ आज सन 72 से खंभा गड़े हैं, सन 72 का तार लगे रहा, आंधी है, तूफान है, वर्षा है, गर्जा है, अचानक तार टूट के गिर जाता है, पोल सब लचके हैं, पोल सब टूटे हैं, आज तक कहूँ का सुधार नहीं किएगा। अब बिजली के बिल की वसूली करा था, बिजली की बिल की वसूली अगर विभाग नहीं कर पावा तो फिर अदालत को दे दिया था, अदालत से वसूल करावा था। मनमानी बिजली के बिल दे रहे हैं, न कहूँ घर में मीटर लगा, न कहूँ घर में कनेक्शन है, पूरे गांव में मकड़ी का जाला छाला छावा है। सब अपन समस्या हल करे खातिर के कोनो न कोनो तरीके से, भाई हर किसान वर्ग के लोग हैं यहाँ, तो वो अपन समस्या हल करे खातिर के किसी न किसी तरीके से अपन गुजारा करत हो, लेकिन बिजली नहीं रहे, ट्रांसफार्मर जला है, तार सब टूटे हैं, खंभा सब टूटा है, सन 71-72 के लगा है। ऐसे बिजली सुधार करे खातिर के गवर्नमेंट से हमारा निवेदन है कि सरकार से यह अपील की जाए कि बिजली की सुधार जैसे शहर में की जाती, अन्य गाँव में की जाती, वह तरीके से हमारे गांव में की जाए। हम धनखोरी ग्राम पंचायत से बोली लाहन। सबसे पहले समस्त ग्रामवासियों की ओर से कनिष्क भैया के बहुत बहुत धन्यवाद कि ये न्यूज़ बनाई। हमारे गांव में 1971-72 में पहले वे विद्युतीकरण भा रहा, तब यहाँ ट्रांसफार्मर और तार लगे रहे, तब गांव की जनसंख्या कुल 200-300 रही और आज 2000 से 3000 लगभग जनसंख्या है। न तक कबो यहाँ ट्रांसफार्मर बदलागा, वृद्धि की गए में क्षमता नहीं बढ़ी, वह तार लगे हैं, केबलीकरण कबो नहीं बदी, सब तार टूट गिर रहे हैं आए दिन। 3 से 65 दिन में कुल 65 रोज़ यहाँ लाइट सही रहा थी। दूसरी बात यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आधे गांव में मात्र एक फेस लाइट अजुओं के समय में है, केवल एक फेस है, आधे गांव में है कुछ। वो ट्रांसफार्मर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, वहाँ केबल सब जर चुकी हैं। बार बार ग्रामवासी जौन है था वहाँ सूचना दे था, कुछ 181 में लगाई तो वहाँ से दबाव बनाए कहा था काट दे, ऐसा है वैसा है, न बन पाई, हमारे लहे नहीं आए कुछ। तारों लोग बाग चेंज करावे कहीं कहीं के कुछ न हो पाई, और यहाँ के स्थानीय लोग कुछ सीधी में नेतन का अपन आवेदन दें कि ट्रांसफार्मर यहाँ लगावा जाए, बिजली विभाग में एक तार बदला जाए, कुछ ट्रांसफार्मर की वृद्धि की जाए, चूँकि जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, 2000 से 3000 लगभग हो चुकी है, ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले रहा है। एक चलते लोग यहाँ जात हैं, सीधी जात हैं, अधिकारी से मिला था, लेकिन अधिकारी के कौनो रवैया धनखोरी ग्राम पंचायत की जनता के प्रति एक ठीक नहीं आए। तो हम अपना के माध्यम से यह कहे चाहते कि यह समाचार ऊपर तक पहुँचाई, हो सकत है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी देख लें तो हो सकत हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्क भाई। हम दिनेश प्रसाद मिश्रा, ग्राम धनखोरी, जिला सीधी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। सबसे पहले हम अपने मीडिया प्रभारी मीडिया साथीन का धन्यवाद दे चाहिए थे, जब हम लोगन के आवाज़ आगे तक बढ़ावे की कोशिश करत हैं। हम लोग बिजली से त्रस्त हैं। सन 1971-72 में जौन यहाँ ट्रांसफार्मर लगे, बिजली के सर्विस लगी, वह आज तक बरकरार है। जगह जगह में सब तार टूट गए हैं, सब क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बिजली नहीं आवे, 1 महीना से परेशान हैं, ट्रांसफार्मर पूरी तरह से ध्वस्त है। जिला शासन प्रशासन के यहाँ हम लोग जाए के अपन निवेदन सुनाएं, कोनो सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्री मिनिस्टर विधायक जौन आवत हैं सिर्फ अपन वोट बैंकिंग के बात करत हैं, हम गरीबन के समस्या को सुने को तैयार नहीं आए। हम लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं बिजली से, हमारे लोगन के फसल सब बर्बाद हो रही है, और जौन तार सर्विस लाइन है सब बहुत नज़दीकी में है, टूटे फूटे हैं, कबहूँ यहाँ खतरा हो सकत है। ऐसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई थे, माननीय विधायक जी से गुहार लगाई थे, माननीय जिला प्रशासन से हम गुहार लगाई थे कि हम लोगन के आवाज़ सुना जाए गरीबन के, और बिजली की समस्या दूर की जाए। बहुत परेशानी चल रही है। यहाँ पर 2000 से 3000 के बीच में आबादी है, और जोने में एक ट्रांसफार्मर है वह पूरी तरह से ध्वस्त है। बड़ी समस्या चल रही है। ये से हमारा निवेदन है, मीडिया प्रभारियों से हमारा निवेदन है कि हमारा आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए और ग्राम धनखोरी के बिजली की समस्या दूर की जाए। धन्यवाद। किशोरी साकेत, हम धनखोरी से बोल रहे हैं। हमारे गांव में लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, तमाम तार टूट गिर रहे हैं, आज महीनों से लाइट नहीं आ रही। हमारे यहाँ के सरपंच सेक्रेटरी हैं सब दौड़ रहे हैं, नेता मंत्री कोई सुन नहीं रहा है।
अरे पता नहीं बड़ी समस्या हो चुकी है, महीना भर हो गया लाइट के बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम। सबसे बड़ी समस्या बिजली के है। बिजली में हम 5 परेशान हैं। हाँ तवेदार या मन मनई बनावल्ला है कि बिजली नहीं तो वोट नहीं। ठीक है ना, ऐसे के गांव में हम 5-10 साल से बिजली से जूझ रहे हैं। न कौन विधायक न मंत्री न मिनिस्टर के ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब अपन अपन मतलब वोट के साधा था। और ये टोला वाले जितने हम 5 हैं, हाँ तो बिजली से परेशान हैं। और कौनो मतलब नहीं, कब लाइन यहाँ नहीं रहा एक फैसाओ मनई छोटे छोटे पंप एक हाथ पावर आधा हाथ पावर पानी खातिर कहे है। हाँ तो ओके बाद मनई परेशान है भाई, कब वह नहीं चलाता ही पंप न कुछ। अब एका के ध्यान दे कर तैयार नहीं आई। बिजली विभाग के अवतव हजे जहाँ तो जऊँ तार सार केबी लेबिल रहा थी तो केबी लेबिल सब गाड़ी में निकही जऊँ रहा थी तो सारे खर वोट के लए जाता कजानी कहाँ आओ सट्टा मट्टा ऐसा कह दिया था तो गांव के को बनवायु नहीं जाता ही कि करंट मारी। हाँ तो कजानी का कह दिया था माँ। तो यह मेरे तो हाल चाल ही कर्मचारी हाँ उनके अधिकारी हाँ उनके आ नेता न पार्टी से कतना मनई बतावे कि ट्रांसफार्मर लगवावा या करा हुआ करा। तो यहीं से पूरे गांव के लोग अब सबको हम पाँव मिल के यह योजना बनैली है कि यदि धनखोरी में बिजली नहीं तो वोट नहीं। अब देखी थे हम के कौन नेता आवत है वोट मांगे आ कौन मुख्यमंत्री आवत है वोट मांगे। भाई जब गांव में कौनो विकास न रही, हाँ तो तू वोट लेके हकदार नहीं आ है। बाकी ये लाडली माडली भले तू कहे है लाडलीन का बिजली दे, अंधियारे रात भर मच्छर खाता लाडलीपुर गांव में बैबे बगती।